नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फार्मेसी चिकित्सा में। आज हम लोग जानेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक एक साइलेंट किलर है जो हमारे बीच धीरे धीरे पनपते रहता है और हम लोगों को बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत से लोगों की सहायता कर पाएंगे और बहुत से लोगों को डिसीजन लेने में मदद कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए हम लोग जानते हैं हमारा हृदय सुरक्षित और स्वस्थ कैसे रहेगा। तो जब हमारे हृदय की धमनियों से रक्त यानी खून हमारे हृदय की मांसपेशियों तक अच्छी तरह से पूरी मात्रा में पहुंचते हैं, तो हमारा हृदय स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। दोस्तों, हमारे हृदय की धमनियों में जब रुकावट आने लगती है, अवरोध आने लगता है, बाधाएं आने लगती है, यानी कि जैसे उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा जमने लगती है। ये मात्रा एक ही दिन में नहीं जमती है, ये मतलब बहुत सालों का समय लेता है, जैसे 2 साल, 4 साल, 5 साल। ये धीरे धीरे धमनियों की दीवारों पे हल्की हल्की परत में जमते रहती हैं और ये धीरे धीरे अवरोध यानी ब्लॉकेज का रूप लेने लगती हैं। तो इससे हमारे हृदय की मांसपेशियों में थकावट आने लगती है और हमारा हृदय उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है, थकने लगता है। आइए हम लोग जानते हैं हार्ट अटैक के मुख्य कारण। हार्ट अटैक के मुख्य कारण है दोषपूर्ण जीवन शैली, शारीरिक परिश्रम का बिल्कुल नहीं होना, तनावपूर्ण जीवन जीना और हमारे भोजन में फैट यानी वसा का अधिक मात्रा होना। इससे हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा धीरे धीरे जमने लगती है। दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक आने से पहले हमारे शरीर के द्वारा क्या क्या लक्षण या क्या क्या संकेत दिखाई देते हैं। तो जब हम लोग थोड़ी सी मेहनत का कार्य करते हैं या थोड़ी दूर पैदल चलते हैं या जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो हमारी सांसें फूलने लगती हैं और हमें थकान महसूस होने लगता है। हमारे सीने के बीच में दर्द महसूस हो सकता है। इसे एंजाइना की स्थिति कहते हैं, जो हार्ट अटैक से पहले की स्थिति होती है। दोस्तों, इसमें घबराहट, बेचैनी, सांसें फूलना ये सामान्य स्थिति हो जाती है। और इसमें एक स्थिति होती है जैसे गैस का फॉर्म होना। गैस हमारे पेट के जरिए छाती में चढ़ता है या हमारे पीठ में जकड़न पैदा करता है या हमारे सीने में जकड़न पैदा करता है। तो हार्ट अटैक की जो स्थिति होती है, यानी हार्ट अटैक से पहले जो स्थिति होती है जिसमें धमनियों में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा जमने लगती है, तो ऐसे में हमें गैस बनने लगता है। यानी जब हमारा हार्ट अस्वस्थ होने लगता है तो हमारे शरीर में गैस के फॉर्म होने की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें उम्र जैसे 40 या 50 या 70-80 किसी भी उम्र में जब आपको गैस की बीमारी पहले से नहीं है और अचानक गैस की बीमारी हो जाती है, गैस फॉर्म होने लगता है, यानी सीने में गैस से जकड़न होने लगता है, ऐसा महसूस होता है जैसे सीने में गैस चढ़ गया है। तो ऐसी अवस्था में हम लोगों को हार्ट के डॉक्टर से मिलकर तुरंत सलाह लेना चाहिए। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोगों को गैस हो जा रहा है। हम लोगों को ये हार्ट अटैक के लक्षण है, यानी हार्ट अटैक से पहले की स्थिति होती है जिसमें गैस सीने में चढ़ जाता है और पीठ में जकड़न पैदा कर देता है, ऐसा महसूस होने लगता है। तो दोस्तों, और भी एक स्थिति होती है जैसे जब हमारे धमनियों में रुकावट यानी अवरोध यानी ब्लॉकेज होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में चक्कर आना, बेचैनी हो जाती है और हमारे शरीर में, जैसे हमारे पैरों में सूजन हो जाता है, हमारे हाथों में भी सूजन हो सकती है। यानी शरीर में अगर कहीं सूजन लगातार बनी दिखाई देती है, यानी कुछ दिन सूजन होता है, फिर ठीक हो जाता है, यानी फिर सूजन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को हार्ट के डॉक्टर से मिलकर सलाह ले सकते हैं। और हमारे जब गैस हम लोगों को बहुत अधिक चढ़ता है तो हमारे जबड़े में भी भारीपन महसूस हो सकता है, यानी दर्द हो सकता है। तो इन सब स्थिति को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। इन सभी स्थितियों में हमें तुरंत हार्ट के डॉक्टर से मिलकर सलाह लेना है, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं कि हृदय रोग से बचाव के लिए हम लोगों को क्या क्या उपाय करने चाहिए। हार्ट अटैक से बचाव के लिए हमें किन किन सावधानियों का उपयोग करना चाहिए। तो हमारी धमनियों में जो रुकावट आने लगती है, यानी जो ब्लॉकेज होने लगते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की जो परत धीरे धीरे जमने लगती है, इससे होता है। तो जो प्रोडक्ट हम लोग जानवरों से लेते हैं जैसे मांस और दूध, तो जो दूध हम लोग लेते हैं वो मलाई हटा करके हम लोग दिन भर में 200 ml इसका उपयोग कर सकते हैं और मांस का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। ट्राइग्लिसराइड जो तेल और रिफाइंड से आती है, और तेल और रिफाइंड जो है वो एलमंड, बादाम, नारियल की गरी और अखरोट से आते हैं। तो हम लोगों को इन सभी प्रोडक्ट्स का भी ध्यान रखना है कि जिससे ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में परत ना बनाए। और दोस्तों, हम लोग जो उपयोग करते हैं मक्खन, चीज़, घी, क्रीम, इसका भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग ये एकदम कम मात्रा में लें, मतलब इससे भी हमारे शरीर में हानि पहुंच सकती है।
और हम लोगों को इसकी मात्रा कम करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा मात्रा में सब्जियों का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में कम तेल वाली सब्जियां हमें खानी चाहिए और हम लोगों को सलाद का उपयोग करना चाहिए। जो रेशेदार सब्जियां हों, रेशेदार शाकाहारी भोजन हम लोगों को करना चाहिए। और दोस्तों, हम लोग इसके जगह और भी जैसे लौकी यानी कद्दू का उपयोग कर सकते हैं और इसके जूस को भी ले सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा थोड़ी कम हो सकती है। और हम लोग इसके लिए मतलब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम लोग वॉक कर सकते हैं कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट तक, और एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, और साथ ही हम लोग योगा भी कर सकते हैं। तो हम लोगों को इन सभी बातों पे बहुत ही ध्यान से कार्य करना चाहिए ताकि हम लोग हार्ट अटैक से बच सकें, हार्ट अटैक हम लोगों को प्रभावित ना करे। और बहुत एक ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो दिल के रोगी हैं उन्हें तंबाकू और नशीली पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका ब्लड प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाता है और जो धमनियाँ हैं वो सख्त है यानी कड़ी हो जाती है, जिससे अगर दिल के रोगियों को दिल का दौरा पड़ जाता है तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें उनकी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए दिल के रोगियों को तंबाकू और नशीली पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और जब दिल के रोगी को दिल का दौरा पड़ता है यानी जब हार्ट अटैक की स्थिति होती है, उस अवस्था में छाती के बीचों बीच बहुत अधिक दर्द महसूस होता है। ये दर्द बाईं कंधे की तरफ होता हुआ बाईं हाथ की तरफ बढ़ सकता है और ये दाहिने हाथ की तरफ भी बढ़ सकता है। ऐसी अवस्था में रोगी ना तो बहुत अधिक कुछ बोल पाता है, ना ही ठीक से सांस ले पाता है और बहुत ही अधिक शरीर से पसीना छूटने लगता है। तो ऐसी अवस्था में हम लोगों को चाहिए कि हम लोग 108 नंबर पे कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाएं और रोगी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराएं। और अगर ऐसी अवस्था में रोगी बेहोश हो गया है, अचेत हो गया है, तो हम लोगों को रोगी के छाती के बीचों बीच अपने हाथ को ऐसे लॉक करके प्रेस करना चाहिए। और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि छाती की हड्डियां टूट सकती हैं, थोड़ा दम लगा करके प्रेस करना चाहिए। और ये प्रेस जो हम लोग दबाव डालेंगे, ये 1 मिनट में करीबन 100 बार हम लोगों को दबाव देना है। और ऐसा हम लोग को तब तक करना है जब तक हम लोग रोगी को डॉक्टर के पास पहुंचा न दें, और नहीं तो कम से कम 10 से 15 मिनट हम लोगों को ये जरूर करना चाहिए। इससे हम लोग रोगी को बचा सकते हैं। और हम लोगों को अगर हार्ट से संबंधित जितने लक्षण बताए गए हैं वीडियो में, ऐसे कुछ भी लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा लेट हो जाएगा और आप पछता सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका ये शेयर किसी की जान बचा सकता है और किसी तक जरूरी जानकारी पहुंचा सकता है। दोस्तों, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही जरूरी और जानकारी वाली वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।